ये बहुत सारा तजब्जुब जो है ना, ये लोगों को तंग भी कर रहा। तो हमारे साथ इस वक्त माजिद निजामी साहब मौजूद हैं। पहले हमने एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तहरीक इंसाफ का मकबूल जमात है, उनके बैक्ड उम्मीदवारों को लीड भी मिली है इस इंतखाब में, और अब हमने कहा एक सीनियर तजियाकार उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। माजिद, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आपकी सुबह कैसी हुई? ठीक ठाक है आप? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सुबह जा रही है। थैंक यू आपने ज्वाइन किया। तजब्जुब की बात जो इमरान ने की है, जो मैंने बहुत मुश्किल से बोला है, माजिद निजामी साहब आप बताएं, आप क्या वाकई मुल्की सियासत इस तजब्जुब का शिकार है? तजब्जुब का शिकार है जी माजिद। जी बिल्कुल, ये तजब्जुब बिल्कुल दुरुस्त है और उसकी वजह है, उसकी रीजन ये है कि ये जो पार्टी पोजीशंस आई हैं कौमी असम्बली की स्पेशली, उसके अंदर ये बहुत जरूरी हो गया है कि कोई भी दो जमातें मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। सो ये मामला इस लिहाज से थोड़ा सा गंभीर हो गया है। और जिस तरह आपने तजब्जुब की बात की, तो अब अगर तहरीक इंसाफ को, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के हमायत के आपका आजाद उम्मीदवारों को एक मौका देना चाहिए, एक असूली मौका अपनाना चाहिए कि आप अगर हुकूमत बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप बना लें। उनका मामला ये है कि वो इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी उनके पास है। वो ये समझते हैं कि हमने, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के खिलाफ लड़के हमने ये वोट हासिल किए हैं, तो हमारा वोटर और सपोर्टर हमें इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि हम की वोट लेने के बाद जाकर असेंबली में के साथ कोलिशन में चले जाएं। अगर तहरीक इंसाफ इस कोलिशन में नहीं जाती तो आजाद उम्मीदवार, उनकी तादाद बहुत कम है। इलाकाई जमातों के जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनकी तादाद भी कम है, MQM की 17 है। मतलब अगर इन सारों को भी जमा किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता मेंबरान हुकूमत नहीं बना सकते। तो इसलिए अब ऐसे लग रहा है कि कोई भी दो जमातें मिलकर हुकूमत बना पाएंगी। और अगर ये ऐसा ना हुआ तो जिस तजब्जुब की आपने बात की, उसके अंदर मसला ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून अकेले हुकूमत बनाना चाहती है तो फिर उसे MQM इलाकाई जमातों के साथ साथ एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ के वोट के MNAs के अंदर से, क्योंकि अगर हम नंबर गेम देखें तो मुस्लिम लीग नून के पास तकरीबन 75 के आसपास, 75 से 80 है, MQM 17 है, इलाकाई जमातों के पास 15 से 20 MNAs हैं। तो अगर ये सारे भी मिलाएं माजिद साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का नंबर इन केस अगर बनता है दो के हम किसी भी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग या इसके हम हक में नहीं है, हम तो एक नंबर कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये नंबर्स कितने होंगे जो शॉर्ट होंगे नून लीग के लिए, जिसके लिए उनको कोई फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप एक्टिविटी करनी पड़ेगी? जी, ये हम अगर सिर्फ नंबर्स को देखें, ये आपकी बात असूली तौर पे बिल्कुल ठीक है कि किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनना चाहिए जी। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून सोलो फ्लाइट का इरादा रखती है और उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील नहीं होती, तो तकरीबन 80 मेंबरान मुस्लिम लीग नून के हैं और उन्हें 15 से 20 इत्तेहादी जमातों से मिल जाएंगे, इसके साथ साथ 17 MQM के मिल जाएंगे। तो इसके बावजूद भी उनके पास तकरीबन फॉर अ सेफ साइड उन्हें 10 से 15 ऐसे लोग चाहिए कम से कम कि जिनकी बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत बना सके। तो वो 10 से 15 MNAs कहाँ से आएंगे? वो फिर ऐसे होगा कि तहरीक इंसाफ से लोगों को तोड़ा जाएगा और उनको मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करवाया जाएगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में एक दफा फिर आने से, सियासी अदम में इस्तेहकाम लाने से बेहतर है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं, ताकि कम से कम ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का और चोर बाजारी का रास्ता दोबारा ना खुले। अनफॉर्चुनेटली माजिद, जैसे आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला ये इंतखाबात के बाद बहुत ज़्यादा देखने में आता भी है, और इसको किसी भी सूरत जो है वो नहीं अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बल्कि इसको जितना इसकी मज़ामत की जाए कम है। दूसरी जानिब अभी हम अली मोहम्मद खान साहब से भी बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनका भी बड़ा क्लियर स्टांस रहा है, जैसे माजी में तहरीक इंसाफ का रहा है कि ना वो पीपल्स पार्टी के साथ और ना ही मुस्लिम लीग नून के साथ किसी भी तरह की हुकूमत साजी के अंदर को पार्टिसिपेशन लेंगे, बल्कि इनफैक्ट अगर कोई मुल्की सतह पर मामला हुए तो वो उसको देखेंगे। तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पोजीशन है उसके हवाले से भी बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके कुछ ना कुछ इख्तलाफ बिल्कुल किया जा सकता है। उनका मसला ये है कि उन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर पिछले 10 साल में कैंपेन चलाकर
टू पार्टी सिस्टम से नफरत पैदा करके उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया है, जिसको वो अपनी जुबान में कहते हैं कि लोग बारियां लेते हैं। मामला ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी अगर हम नजर डालते हैं, इंडिया में देखते हैं, तो इलेक्शन से पहले की सियासत और होती है, इलेक्शन के बाद की सियासत और होती है। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों को इतने फासले इख्तियार नहीं करने चाहिए कि उन्हें मिलते हुए किसी शर्मिंदगी का सामना हो या किसी परेशानी का सामना हो। अफसोस ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस हद तक पोलराइज हो चुकी है, इसमें नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि हुकूमत साजी के लिए जब लोग बैठते हैं तो उस वक्त उन्हें ना तो एक दूसरे पे एतमाद होता है और ना ही उनका वोटर जमातों को इस बात की इजाजत देता है कि वो यहाँ तक आगे जाएं। सही, तो जब सही। इलेक्शन कैंपेन ही चोर चोर के नाम पे चलेगी, हाँ, तो फिर हुकूमत साजी के लिए आप उन जमातों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि सियासी जमातों को इस टेम्परेचर को अब आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। अच्छा माजिद साहब, क्योंकि बहरहाल सियासत इख्तलाफ पे होनी चाहिए, मुखालफत पे नहीं होनी और चाहिए। यकीनी तौर पे सियासत कहा जाता है कि मुमकिनात का खेल है, आप मुमकिनात पे हमेशा बात करें, ऑलवेज लाइक टू नेगोशिएट। अच्छा, नून लीग के लिए हुकूमत लेना कैसा है? 16 महीने की जो हुकूमत पीडीएम की इन्होंने ली थी, उस टाइम ख्याल यही था कि इंतखाबात हो जाएंगे, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने खुद कहा कि नहीं, अब हमें चैलेंज किया जा रहा है, अब हम 16 महीने पूरे करेंगे। और फिर शहबाज साहब ये कहते हैं कि मैंने डिफॉल्ट से बचाने के लिए किए। लेकिन हम सबको मालूम है कि ये इक़्तिदार का जो बुखार है, ये जब चढ़ता है तो उतरते हुए वक्त लगता है। तो अभी नून लीग का इस वक्त हुकूमत लेना दोबारा कैसा है, जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल अगरचे के पहले से कदरे बेहतर है लेकिन ठीक नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये ठीक फैसला होगा नून लीग के लिए एक बार फिर आना, अपनी पॉलिटिकल साख को एक बार फिर दांव पे लगाना? इस कॉन्फिडेंस पे क्या कहेंगे आप? मुस्लिम लीग नून का मामला ये है कि वो 2017 में होने वाले अपने साथ होने वाले सलूक को देखते हुए वापस हुकूमत में आना चाहते हैं, और मियां नवाज शरीफ और उनके हामियों का ये ख्याल है कि हमारे साथ उस वक्त जो नाइंसाफी और ज्यादती हुई थी उसका मदावा किया जाए। इसीलिए जब 8 फरवरी को मतलूबा नताइज नहीं आए, मुस्लिम लीग नून तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। इसके बावजूद 2 दिन के बाद मियां नवाज शरीफ ने एक विक्ट्री स्पीच की और उन्होंने कहा कि हम चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। अब ये टेक्निकली तो दावा किया जा सकता है, लेकिन अमली तौर पे तो हमारे सामने सूरत हाल मौजूद है कि जो कि इससे बरक्स है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये चाहती है कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो चीजें हुई थी उनको उनका अजाला करने के लिए या उनको अंडू करने के लिए बेहतर है कि उन्हें इक़्तिदार में आना चाहिए, ताकि दुनिया में एक तासुर जा सके कि आज से 5-6 साल पहले हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई अब उनको कंपनसेट कर दिया गया है। लेकिन जहां तक मुआशी सूरत हाल का ताल्लुक है, तो उस हवाले से हमने देखा कि पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत थी उसका डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के वोटिंग पैटर्न पे बहुत गहरा असर पड़ा है, और वोटर्स ने इस चीज को पसंद नहीं किया कि मियां नवाज शरीफ तकारीर में, इंतखाबी मुहिम में तो 2017 तक की बातें करते थे कि हमने ये कर दिया, हम ये चीज लेके आए, लेकिन वो 2022 का जो पीडीएम का मामला है उसको ऑन नहीं करते थे। मुझे लगता है कि वोटर ने शायद इस चीज पे वोटर ने ऑन किया है उसको, वोटर ने ऑन किया है, जो कि वोटर को 300 रुपए मुआशी चैलेंज हो, 300 रुपए लीटर प्राइस वोटर को जोर से लगी है, पेट्रोल की और डॉलर प्राइस भी। अच्छा, दूसरी जानिब वो साड़ी गल होगी, एक बयानिया था बना, हम और आप टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के भी इस पे बात करते रहे, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला उनके केसेस के अंदर, पाकिस्तान की तारीख गवाह कैसे रिलीफ कब मिला करते हैं या किसकी तरफ से मिला करते हैं। तो बड़ी एक ऑब्वियस सी सिचुएशन थी, हम कोई सरप्राइज बीइंग जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये वैसा ही शायद सरप्राइज है जो 8 फरवरी की शाम को नून लीग को मिला, जैसे उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें परेशानी का आलम था, बतौर कुछ मीडिया जर्नलिस्ट के एक विक्ट्री स्पीच थी जो कैंसिल हुई। कहने का मतलब ये है कि ये एकदम से सिचुएशन बदल गई। अगर सब कुछ इससे पहले इतना फिजिबल था, इतना सूटेबल था, क्या वाकई कुछ सरप्राइज था, या अवाम के मैंडेट ने, अवाम के टिल्ट ने सरप्राइज कर दिया, सरप्राइज करने वालों को भी? जी, एक बड़ा दिलचस्प तज्जिया है कि जिसकी तफसील में हम जाएं तो ये पता चलता है कि इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ये आवाजें बिल्कुल मौजूद थी कि 8 फरवरी को ऐसा क्या हो सकता है, और हमने इसके ऊपर खासी बात भी की कि वो तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो एक साइलेंट थ्रेट है, वो एक खामोश खतरा है।